हेलो। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। कौन हो तुम्हारा? कहिए महाराज। सेवक चौकीदार, तुम जाओ और सतानंद जी को अति शीघ्र लिवा लाओ। जो आ गया। सतानंद के चरणों में दास जनक का प्रणाम। आपका कल्याण हो राजन। कहिए राजन, हमें याद करने का प्रयोजन कहिए। हे सतानंद जी, हमारे रंगशाला में देश देश के राजा उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक से उन दो राजकुमारों सहित महर्षिवर विश्वामित्र जी नहीं पधारे हैं। अच्छा, इसलिए हे सतानंद जी, आप जाओ और उन्हें लिवा लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता महामुनि को मेरा प्रणाम। सदानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु कह जाए। कल्याण हो। होता तो मुनि कहे उतब पटवा जना कर बोला। कहिए सदानंद जी, यहाँ तक आने का कारण कहिए। क्यों नहीं। हे महर्षिवर, हमारे महाराज जनक राज दरबार में रंगशाला में बहुत सारे देश देशांतर के राजा उपस्थित हो गए हैं। आपकी अनुपस्थिति जो है, महाराज जनक आपको सम्मान से अपने रंगशाला में बुलावा भेजा, तो आप अपने कुमारों के सहयोग से चलकर पधारे। ठीक है सतानंद जी, हे बेटा राम, तुम्हारा क्या विचार है? अनुगामी प्रभु मैं कौन दे है दास को बोला। ठीक है राम बेटा, चलो चलिए। वो बगल चल भाई।
आप सबों को करता छोड़ भागता विदेह गुल्ली के लिए कर रहे, के गुल्ली वाला चोट का प्रणाम। लइका ले गल रही, लइका हला नहीं पर्दा में रहना ना। है महाराज, मैं इस सभा में अपने महाराज के आज्ञानुसार शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सो आप सबों से निवेदन है कि मेरे बात को ध्यान से सुने और तद अनुरूप आचरण करने की कृपा करें। महाराज, हेलो 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 महाराज राजेंद्रगढ़ सब सज्जन वरवीर, जरा शोरगुल बंद कर सुनिए मेरी तकरीर। करी कृपा आप सब आए यहाँ तो कोलाहल कीजिए ना, बैठिए यथोचित आसन पे, चित और तरफ को कीजिए ना। महाराज सभी अपने आसनों पर विराजित हों और आसन मैं बताए दिए देता हूं। जगमगीत जवाहिरात के सबसे ऊपर, जगमगीत जवाहिरात के ये जो मंच बने सो बने विप्रवंशियों के हित, अति शुभ्र छटा चहराई रही। उसके बाद चम चम चमके गमके दमके जो सजी कुर्सियां चांदी की, शो बने क्षत्रियों के निमित्त बढ़ाती रौनक विप्र और क्षत्रिय। अब आते हैं वैश्यों के लिए। वैश्यों के लिए विल्लौर और संगमरमर के मंच बने। ता पीछे कुर्सी काटती है, तहाँ बैठे ठाठ से महाराज सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे। मेरी है अर्ज यही, पर इंसानियत हो कुछ भी तो करे कोई गुफ्तगू नहीं। वरना खिलाफ इस कायदे के जो पेश यहाँ आएगा, बिना विचार किए ही कुछ बेखौफ उठाया जाएगा। महाराज हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए कृपया शांति व्यवस्था बनाए रहें। जय हो महाराजा धीराज मिथिलेश की जय हो। हेलो, आइए महाशिवर। हे महर्षिवर, यह वही धनुष है जिस पर मैंने अपने पुत्री का स्वयंवर रचा है।
हे महर्षिवर, एक बार की बात है, जब पुत्री सीता चौका लगाते हुए यहाँ तक पहुंच आई और पुत्री ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठा करके दाहिने हाथ से चौका लगाया। मुनिवर, हे मुनिवर, उसी दिन से मैंने यह प्रण कर लिया कि जो भी राजकुमार इस धनुष को उठावेंगे या इस पर प्रत्यंता चढ़ावेंगे या इसका खंडन करेंगे, पुत्री सीता का विवाह उसी राजकुमार से करेंगे। हे महर्षिवर, उसी दिन से मैंने यह प्रण कर लिया है। अब हे महर्षिवर, अब कृपा करके मेरे रंगशाला को पवित्र करिए चल करके। आइए महर्षिवर। इस रंगशाला को मुनि समेत दो बंधुता आइए महर्षिवर, इस आसन को पवित्र कीजिए। ढेर लाइट मारता भी देखते जूम कम कर और कुर्सी उपलब्ध ना रहेगा। जूम कम करना बेबे। जी के इस महाधनुष को बिना खंडन किए आकर देवे लाइट कम कर दे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी। अपने देश प्रताप यश बल और बुद्धि को गंवाकर अपने अपने घर चलो। हेलो, अरे करता क्यों बकवास है? अरे करता क्यों बकवास है? रे तेज विहीन, अरे एक बार मैं काल से ले हो सिया को छीन।
कहां कहां से चले आते हैं। रंगशाला में धनुष तोड़ने आए हैं महाराज, और बिना ही कुछ सोचे समझे रंगशाला में आ तो गए, परंतु इनकी हवा निकल गई। अरे भूपति ना बल को भय पावरे, तुम जानो कहां मम आनंद की गति। अरे कौन पिनाक है झांझरो या ललिते, हम हूं है ए अवधि। मेरू हवालन हारी रही, अरे मेरू हवालन हार रही, भुज और तको, क्या भुज और तको, मुख ही से भगवती। ए दुष्ट राजा, अपने जगह पर चुपचाप बैठ। रे बड़ बड़ बात है, बड़ बड़ बात है मत कर, बोलो जवाब संभाल। बच्चों का मत यार करो नादानी, होकर इंसान इस कदर करो नहीं से। दुष्ट राजा सुन, तुझसे टूटेगा न कभी यह सब ऊंचा ऊपर तुझ में है जितनी, वह सब मेरी है। स्वार्थ के बस वृथा अभिमान मत करो। यह शिव जी का धनुष है, साधारण धनुष नहीं है। यह तुझसे टूटने वाला नहीं है, इसे तोड़ने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे जो अस कायरता ही में, तो काहे को राज समाज में आए, नारी बनी मुख घोंघट दे, क्यों न रहे निज भान छिपाए। बांध के, वैसे तो शस्त्र धारण किए हो, बांध के अस्त्र भले वसुनायक, नाहक वीर में नाम धराए। तुक्ष कुमार दो अवधेश के, देखती है इतनी भय पाए, इनको देखते ही डर गए। रे मूर्ख राजा कुमार, अरे ताकतवर ताकत दिखलाते हैं, सुनाते नहीं। चुप रहो, तेरी अब एक न सुनूंगा मैं। साहन के साह बादशाह रामचंद्र को कहता हकीम को तुझे क्या समझूंगा मैं। मटकत मेहरा सो चेहरा बना कर आया रहा है रे। हाँ हाँ, मटकत मेरा जो चेहरा बना कर आया, भनक नारायण जी हो मेरी ताव ताकत व कुवत जानत मूढ़, बकत फिसूल बक लाई मौत टेर को। अरे कमान कौन चीज है, कमान कौन चीज है, कहो तो एक आने ही में खाक में मिला दूं मैं सारी सभा एक को। सुकवि नारायण जी, सुकवि नारायण जी, तैने क्या समझा है मुझे। लेके फौज जिस वक्त निकलता हूँ हेर को, तब तक शेर जैसे बाज के बटे म्यान से निकाल लूं जब मैं जंगी शमशेर को। अरे मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं। दुष्ट राजा, मैं तुझे जानता हूँ, बड़ी बड़ी बातें पे विचार खानते हो, मानते न मेरी क्या दिमाग दिखलाओगे। त्रिपुरांतकारी त्रिपुर में प्रसिद्ध धनु, ताई कहो तो कैसे तोड़ पाओगे। सुनत नारायण जी भनक न प्रथम है, व्यर्थ ही सभा में मुख कालिख लगाओगे। राजा लगाओगे जो हाथ, लगाओगे जो हाथ, समझ पड़ेगा यह पापड़ नहीं है, जिसे तोड़ जग खाओगे। दुष्ट राजा, यह कोई पापड़ नहीं है जिसे तोड़ के आओ खाने। तो आप क्या करने आए हो महाशय? आए क्यों यहाँ पे? जो तोड़ना था ना धनुष तुम्हें, राजन समाज मत कालिमा लगाने को। भाट के समान इन दोनों छोटे छोकरों की करते हो बड़ाई यार, चाहिए लगाने को।
जब इनको देखते ही तो इतना डर गया और मन में ऐसी भावना है कि यह कोई पापड़ नहीं है तो फिर क्या करने यहाँ आए। क्या कहूँ भाइयों, बहुत बड़े बड़े मूर्खों से काम पड़ गया। मैं तो नहीं सोचा था कि ऐसे भी दुनिया में मूर्ख लोग पड़े हैं। अरे मूर्ख, धरो पाबी सो, हे कठोर महाशील चाप विशाल काया पार, ना देख नहीं सके आवनित बड़न बड़न के कामिक बाल लबार, सगात न नेक न जात न रे ललिते, मद रही है न नेक तुम्हारे, न जानत सारे विचार, बहे मुक्ते अब दूध की धार। मैं नहीं सोचा था कि ऐसा मूर्ख भी राजा दुनिया में होते हैं। अरे मूर्ख राजा, हमें तो लज्जा आती है। सोचा था वीरों से मुलाकात होगी सभा में, पर ऐसे कायरों से उम्मीद न थी। अरे न जानत है बल को, अरे न जानत है बल को कहे बाल है, अरे बोलत काहे न बैन समार, लड़के ललिते चुरबे उपजावे न क्रोध है अपार, चुरबे उपजावे न क्रोध है अपार। अरे मही होवे पाते रोजो कमारे, अरे हलई हो खई हो चढ़ई हो बिना तरबे देखई हो मुख दूध बिना। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है किस किस देश के राजा लोग आ गए। अरे मूर्ख, अरे जड़ता सटता बस हो तुम, कोई हो नहीं बैंक संभाल, रखो नहीं छाए प्रताप रहो, कहीं ये तो कहाँ गयो ज्ञान तुम्हारा। मूर्ख, कौन नहीं जानत है जग में, कौन नहीं जानत है जग में, करी प्रभुता तिहु लोक से न्यारी, अरे झारी लिए मत सुरंग के, जग फैली रही यस ललिते भावक बावरे, जानी परी ही गए की हारी। यो यो याद हमको, फिर कहता हूँ कि यो कोई देखो। जाओ, तुम जैसे राजाओं का काम पूरा हो गया, हम सबों का दर्शन करके वापस चले जाओ। हम धनुष तोड़ने आए हैं। ठीक है, अभी तो पता लगेगा ही। हम धनुष तोड़ करके ही जाएंगे। यदि हमारे शादी का उत्सव में शामिल होना है तो बैठिए महोदय। मैं तो नहीं समझा था। अरे मूर्ख, ऐसा भी कहीं होता है क्या? सिंह को लेकर के कभी सियार भी भाग सकता है? ऐसा भी कहीं हुआ है दुनिया में? हाँ? बस बस बस, अब और मत क्रोध को हवा दो, तुम बैठ जाओ।
अरे मेरे बगल में आओ। अच्छा ये तो बताओ कि हम लोग गाते बजाते कहाँ चले आए नहीं? अरे बदमाश, कहीं जाके देखो उधर कोई साउंड तो नहीं लगा है। अंधेरा दिखाई दे रहा है चाचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पहुँच गए हम लोग। अंधेरा दिख रहा है। अरे बदमाश, तो मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़े लिखे होंगे तो ना। अरे तुम देख लिया, तुम्हारा भी तो तुम भाई इंग्लिश पढ़ते हो, आगे पढ़ के दिखाओ। अब चाचा लोग पढ़ाते लिखते होंगे तो मैं भी कहाँ पढ़ा। अच्छा ठीक है, रात में जल्दी से चलना है। आज देखो क्या लिखा है। आगे का दिन भेज तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाचा लोग जैसा संस्कार देंगे वैसा ही ना। वो देखो, वो काला काला अक्षर में लिखा है। बदमाश, वो लिखा है जनकपुर। अरे बदमाश, हम लोग जनकपुर आ गए। चलो देखो यहाँ पर कौन है। अरे बदमाश, यहाँ तो आओ। अच्छा ये तो बताओ कि अरे राजा जनक जी ने जो अपने पुत्री का स्वयंवर रच रहे हैं, तो हम लोग के पास जो पाती भेजे थे चिट्ठी। अरे बदमाश, हो चिट्ठी कहाँ है? निकाल के रखे हो। बहुत समझदार है हमारा बेटा। कहाँ बताऊँ चाचा, समझ में नहीं आ रहा है। आप कहाँ का बात कहाँ पर है? कौन सा चिट्ठी, लव लेटर की बात? अरे बदमाश, तुमको पता नहीं है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हम लोग जनकपुर जा रहे हैं। तो थोड़ा भुलक्का टाइप से होना चाचा। भाव का गोली वोली खाए हो का रे? लगता है। अच्छा है, देखो तो चिट्ठी का लिखा है, पढ़ो इसको। देखो इस चिट्ठी में लिखा है कि श्री 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 1108 बाप रे, इतना श्री चाचा। 1108 श्री 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 पेटल सरकार जी। आप ही का है नाम? हाँ, लग रहा है। पेटल सरकार जी, मैं राजा जनक अपने हाथों से लिख रहा हूँ यह लेटर। हाँ, इसमें निवेदन है कि हे पेटल सरकार जी, आप सीताजी के स्वयंवर में आइए। ठीक चाचा, ठीक। हाँ, क्योंकि आपके बिना स्वयंवर बिल्कुल अधूरा लगा है। मेरे जैसा कोई धीरे नहीं है। ना चाचा, आप कसम से इतना समझदार हो गए कि राजा जनक आपको चिट्ठी लिखने लगे। अरे बदमाश, तुमको इधर उधर लगता हूँ क्या रे? मेरे को तो आज से पहले ऐसा ही लग रहा था। हाँ, तो हे पेटल सरकार जी, आप आइए। अगर धनुष नहीं भी तोड़ेंगे आप ना, अच्छा, तो पर भी सीता जी आप ही के गले में जाए वाला पैदा है। देखो आप। अरे बदमाश, उससे बात नहीं है। मैं तो उसे हम लोग पेट रखा तोड़ दूंगा। घर में सिंगल संभाल नहीं रहा है, डबल का इंतजार हुआ। अच्छा ये तो बताओ। हाँ चाचा, मेरे कब से हम लोग यहाँ पर गाल बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। बता रहा, पूरा अंधारे अंधार दिख रहा था। अरे बदमाश, तुमको तो केवल अंधेरा है और जोरा सूझ रहा है। अरे यहाँ का इंतजाम करता कौन है? कोई होंगे तो ना दिखाई देंगे। अरे यहाँ का इंतजाम करता कौन है? अरे कौन है भाई? अरे कोई इंतजाम करने वाले यहाँ है, कोई व्यवस्थापक। अरे यहाँ का इंतजाम करता कौन है? गुस्सा चक गया। जल्दी से बुलाओ। बदमाश, हाँ चाचा। अरे बदमाश,
देखो कोई आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है चाचा किधर से? अरे देख, अरे यहाँ का इंतजाम करता कौन है? कोई होके तो कसम से बता दीजिए कि इनका पेट ना फट के पूरा आदमी फटा निकल जाए। महाशय को मेरा प्रणाम। आज हुआ। अच्छा ये तो बताइए इतना देर तक कहाँ थे? अरे मैं तो यही हूँ महाराज। अरे तो मैं तो हम लोग का आँख नहीं है क्या? कब से चिल्लाते चिल्लाते गला फट गया मेरा। उसको तो आप जानेंगे कि आँख है या आलू। मैं तो यहीं पर बैठा हूँ। अच्छा 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 ठीक है। बहुत फेमस हो गया है चाचा। अच्छा ये तो बताओ हाँ महाराज कहिए। कि पहले मुझे वो धनुष दिखाओ। कौन सा धनुष? अरे वही जो जिसमें राजा जनक ने प्रतिज्ञा रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ। इसका मतलब कि आप राज दरबार में आए हैं हाँ हाँ। और धनुष तोड़ने भी आए हैं। अरे बिल्कुल, मैं तो उसे उन्हें पेट से ही रगड़ के तोड़ दूंगा। अरे वाह, ये तो आपका दिख ही रहा है। लेकिन शादी मैं ही करूंगा चाचा। अरे तू कहा है शादी? अरे तू कुंवारे रहो, लेकिन भाई राजा महाराजा हो का तो पैसों पत्नी रहती है। ठीक है महाराज, आइए मैं आपको राज दरबार में भी ले चलता हूँ और साथ ही वह धनुष भी दिखा दूंगा। ठीक है, नहीं पहले धनुष दिखाओ, इसके बाद राज दरबार में चलेंगे। हम लोग को बहुत जल्दी है। ठीक है, आइए आइए चलता हूँ। अरे भाई जल्दी। अरे इतना जल्दी व्याकुल मत होइए। अरे भाई जल्दी आगे उतावला हो रहा हो। नहीं उतावला मत होइए महाराज, आप इतना बड़ा काम करने आए हैं और यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं और साथ में आप यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से धनुष थोड़ी दूरी पर है तो समय तो लगेगा, वहाँ चल ये रहे हैं। लेकिन महाराज हाँ क्या कहूँ, नहीं इसमें संदेह नहीं है कि आप नहीं तोड़ पाएंगे। हम उसको तोड़िए देंगे। अरे बिल्कुल कोई संदेह, 0% भी संदेह नहीं है। आपको देख करके भाई अंदाजा हमें है कि आप कितने बलशाली हैं। अरे बहुत बड़ा चीज। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा आप बता देते कि आप कितने बलशाली हैं। अरे बस मेरे ताकत का बड़ा हाँ महाराज, वही जानना चाहता हूँ। हाँ तो दिल थाम के सुनो। हाँ महाराज बताइए। अरे बड़े वीर का पुता हूँ मैं, बड़ा 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 वीर का पुता, बड़ा वीर का पुता हूँ मैं, बड़े वीर का पुता। कितने बड़े वीर के पुत्र हैं। और तो सुनो, आप बड़े वीर के पुत्र हैं इससे मतलब नहीं है। होंगे, मैं मानता हूँ आप इतना शक्तिशाली है तो आपके पिता भी रहे होंगे, लेकिन आप में कितनी शक्ति है यह बताइए। क्या मना? क्या? अरे समझते नहीं हो, जो मक्खी मरी रहती है हाँ? उसका पूछ पर एक काट के लोग खा लेता है। बाप रे बाप। अरे मरल मक्खी के पूछ उखाड़ो तोड़ो काटा झूठा, वो मरल मक्खी के पूछ उखाड़ो तोड़ो काटा झूठा। और बकरी ने जब कान हिलाई हाथ के नीचे घोसा, अच्छा ये तो बताइए कि ठीक है मरी हुई मक्खी का पूछ तो आप उखाड़ दिए, ये समझ में आ रहा है। हाँ। लेकिन बकरी जब कान हिलाती तो आप खाट के नीचे क्यों चले जाते हैं? अरे
इतना कस के मैं डर जाता हूँ ना। अरे वाह वाह, बहुत बहादुर है महाराज आपको। हाथ के नीचे जाने से होते मेरे को देख नहीं पाती है और मैं कहते आँख मुड़ के सो जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बहुत बहादुर है महाराज। अरे मैं बड़ा बीता फूलता हूँ, मैं बड़ा चलिए चलिए, आपको ले चलते हैं। अभी और है? हाँ। अरे वाह, बताइए महाराज। तरफ से हुई लड़ाई। हाँ, अरे दोनों तरफ मतलब? जैसे हिंदुस्तान मियाँ बीबी, मियाँ बीबी। अरे अब हाँ हम मियाँ बीबी हैं। अच्छा, अरे दोनों तरफ से हुई लड़ाई, वहाँ से भाग पड़ाया। दोनों तरफ से हुई लड़ाई, वहाँ से भाग पड़ाया। आप जैसा बहादुर भागेगा ही महाराज। अरे बकरी में जब का नहीं आई, खाट के नीचे चलिए महाराज, चलिए। हमें विश्वास हो गया, आप धनुष तोड़ देंगे, आइए चलते हैं। अरे बदमाश, अरे मेरे पीछे पीछे राजा नहीं थे जरा। लेकिन ना महाराज, हाँ, अरे एक बात और है। अरे तुम तो बार बार सोचते रहते हो। आपका बल तो भाई जान गया, धनुष टूट ही जाएगा निसंदेह। हाँ, आपका शरीर भी देख रहा हूँ विशाल का। अरे बहुत विशाल का है। अब कृपा करके अपने भोजन के बारे में अगर बता देते तो मैं राज रसोइया को कह के उसका व्यवस्था करा देता। भोजन के बारे में हाँ, कि आपको कितना आहार चाहिए, कितना तुम्हें भोजन तो बताओ कि पहले नाश्ता सुनोगे कि भोजन? चाहिए। नाश्ता नहीं नहीं, पहले नाश्ता ही बता दीजिए। नाश्ता। हाँ, इसके बाद भोजन बताइएगा। अरे पेट हमारा खाली है, उन पेट हमारा खाली। घर से खा के ले आया। हमारा खाली है, वो पेट हमारा खाली। अरे पेट हमारा खाली है, उन पेट हमारा खाली पेट हमारा खाली है, वो पेट हमारा खाली। ये पेट, ये पेट, ये पेट, हे पेट ये उन पेट हमारा खाली है, वो पेट हमारा खाली। अरे नाश्ता सुनो। अरे सोमन खाता सात के देश। अरे सोमन दुश्मन खाता खीरा का करे बिस्मन गाजर लो, दुश्मन खाता खीरा करे बिस्मन गाजर। हाँ, हाँ, 10 मन खाता खीरा ककड़ी और 20 मन गाजर एकदम कंटा में तोड़। हाँ, इसीलिए पेट पूरा निकल गया है। 10 मन खाता खीरा ककड़ी गाजर तोड़। और 100 मन खाता साग चने का खेत से लेके बेल। एक पेट, एक पेट, एक पेट हमारा खाली है, और पेट हमारा खाली है, और पेट हमारा खाली। चने के साग की जगह पर कुछ और चलेगा महाराज। अरे भगवा, पालक का साग नहीं 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 नहीं, चने का हाँ है। चने का साग। 10 मन खीरा ककड़ी, 20 मन गाजर और 100 मन हाँ 100 मन, चने का साग। हाँ 100 मन का आप समझते हो? हाँ महाराज, अरे उतना 100 तो मन जानता ही हूँ। चना जितना बड़ा क्षेत्र में बुलाता है, हाँ। उतना का पूरा साग जड़ से लेके और पूरे मैं खा देता हूँ अपने नाश्ता में। हाँ, आप कृपा करके भोजन भी बता दीजिए महाराज। भोजन? हाँ, अच्छा, अरे ये भोजन सुनोगे, मैं तो नाश्ते में बुला रहा हूँ तो सुनो। अरे लाल गेहूं के बड़े पूरी। अरे WH 147 का हाँ। WH 147 WH NW हाँ नहीं। नहीं WH से है ना, ये पुराने जमाना से चलते आ रहा है। अच्छा, लाल गेहूं। हाँ, तो उसी का खाने रोटी खाने का आदत पड़ गया है। हाँ। हाँ। और बताइए लाल गेहूं का अरे लाल गेहूं का बड़े पूरी
खाते जाओ हम खाते हम बेचते जाओ हम खाते हम बेचते जाओ हम खाते कब तक खाते रहेंगे? वो तक अरे लकड़ी घाटे सब फूटे चूल्हा फूटे सब फूटे चूल्हा फूटे सब फूटे आटा घाटे सब फूटे आजकल वही है सब फूटे फूटे हमारा खाली है हो पेट हमारा खाली है हो पेट हमारा इसका मतलब हम जहाँ बैठ जाए खाने के लिए वहाँ खाना बनाने वाला है। इसका व्यवस्था केवल भूमि के दुर्गापति के दुर्गा पूजा के समिति के अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष मुन्ना सिंह जी ही कर सकते हैं।